टुवर्ड्स एवरेज स्पीड। हमारे पास तो एक उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर इसको थोड़ा सा ओपन में कर भी लूँ ना बेटा, तो ये बन जाता है S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। कि हमने टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है किस पे, टोटल टाइम के ऊपर। ठीक है, बात समझ आ गई ये वाली। अब देखिए इससे कितना सिंपल हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें क्वेश्चन सिंपली ये आ गया कि अ बॉडी कवर्स 30 मीटर in 5 seconds and covers 45 meter in 10 seconds। तो बताएं कि एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज स्पीड क्या होगी। हमें नजर आ रहा है, हमें दो डिस्टेंसेस गिवन है, हमें दो टाइम गिवन है। डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे, रेशो ले लेंगे, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। हमें यहाँ पर आंसर्स ऑप्शंस गिवन होंगे। हमें ऑप्शन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, बीटा है 4 मीटर पर सेकंड, चार्ली है 6 मीटर पर सेकंड, जबकि डेल्टा है 10 मीटर्स पर सेकंड। अब बड़ी सिंपल सी बात है, आप ना सिंपल वे में बेटा इसको करें अप्लाई। हमारे पास ये आ जाएगा S1 प्लस S2 30 प्लस 45 इज 75, T1 प्लस T2 5 प्लस 10 इज 15। जब किया हमने डिवाइड, बेटा यहां से भला क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इन सारों में से अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ना वो हमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकता है। जैसे वो हमें कह सकता है इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड 4.5 minute, and if a body is moving with, and then it is moving with speed of 10 meter per second for 1 minute। देखिए एक बॉडी मूव कर रही है 0.5 मिनट तक 5 मीटर पर सेकंड से, फिर अगले 1 मिनट तक वो मूव कर रही है विद 10 मीटर्स पर सेकंड। तो बताइए कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। और हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी जाती हैं। हमें साथ ऑप्शंस दे दी गई हैं 6 मीटर्स पर सेकंड, 7 मीटर्स पर सेकंड, 10 मीटर्स पर सेकंड, और साथ ही क्या आ जाएगा 12 मीटर्स पर सेकंड। अब हमने ये फॉर्म तो पढ़ी नहीं हुई, हमने सिंपल पढ़ा था S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। बेटा क्या हम ये बात नहीं जानते कि S इज इक्वल टू VT भी तो होता है। फिर हमारे पास जब यहाँ पर S इज इक्वल टू VT पुट किया जाएगा तो S1 की जगह पर आ जाएगा V1 T1, S2 की जगह पर आ जाएगा V2 T2, जबकि बेटा नीचे आ जाएगा T1 प्लस T2। देखिए हमने इसी फॉर्म से एक नई फॉर्म निकाल ली, V1 T1 प्लस V2 T2 बाई T1 प्लस T2। अब मुझे V1 V2 पता है, बिल्कुल पता है, T1 T2 पता है, वो भी तो पता है। पुट करेंगे इसमें हम आंसर निकाल सकते हैं। जरा नोट कीजिएगा यहाँ पे V1 T1, V1 is 5, 0.5 minute is actually 30 seconds, plus V2 is 10, 1 minute is actually 60 seconds, divided by T1 plus T2, यानी कि 30 सेकेंड प्लस क्या आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे
60 सेकेंड। 5 into 30 is 150 प्लस 10 into 60 is 600 आ जाएगा। 30 plus 60 is 90। बेटा जी ये बन जाता है 750 बाय 90। बेटा जीरो कट गया जीरो से, ठीक है, 9 और ये होता है 8 पॉइंट समथिंग। अगर तो हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन, जैसे हम अल्फा को कह देते हैं कि अल्फा 8 की टर्म्स में है, अगर 8 होता तो हम 8 पॉइंट कुछ था ना, फिर हम कहते हैं कि नियरेस्ट कौन सा बनेगा, बेटा अल्फा आएगा बिल्कुल नियरेस्ट, तो हम फिर इसको अल्फा को कह देते हैं नियरेस्ट फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा भी ना हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हमसे कहा जा सकता है कि इफ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद with speed of 40 meter per second and then Islamabad to Lahore with speed of 60 meters per second, तो बताइए कि what will be average speed। साथ बेटा में दे दी गई ऑप्शंस, अल्फा आ जाएगा 40 मीटर्स पर सेकेंड, बीटा आ जाएगा 48 मीटर्स पर सेकेंड, चार्ली आ जाएगा 50 मीटर्स पर सेकेंड, जबकि डेल्टा यहां पर आ जाएगा 54 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब सिंपल जरा नोट करें क्या हुआ है। चार्ली ऑप्शन है। अब देखें मैं यहां पर ना बेटा, ना S1 और T1 पता है, ना V और T पता है, हमें सिर्फ दो वेलोसिटीज ही पता है। ठीक है, हमने निकाली है एवरेज। बेटे ने कहा कि सर देखिए मैं दो तो पता थी, हमने दोनों को ऐड किया, 40 प्लस 60 क्या आ जाएगा 100। हमने इसको डिवाइड किया 2 पर, तो आंसर क्या आ गया 50। बेटे ने कहा कि सर 50 चार्ली ऑप्शन होना चाहिए। बेटा जब आप चार्ली लगा देंगे ना तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है इसकी, बेटा एवरेज के दो केसेस भी होते हैं। पहला केस क्या होता है, हम एवरेज में पहला केस पढ़ते हैं कि जब वो क्वेश्चन में शर्त रख दे, कंडीशन दे दे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर बेटा डिस्टेंस सेम की कंडीशन आ जाए ना, फिर हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनता है ना, वो बनता है n बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस सो ऑन 1 बाय vn। अब देखें ये शेप ना, ये फार्मूला शक्ल से बड़ा खतरनाक लग रहा है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है वो तो हमसे होगा ही नहीं। तो हमने कुछ आसानी की बेटा, यहाँ पे हमने इसको आपके लिए चेंज कर लिया दो केसेस में। अगर तो हमें गिवन हो दो वेलोसिटीज, फिर हम कुछ चेंज कर लेंगे। फॉर टू वेलोसिटीज यही फार्मूला बन सकता है, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। बेटा फॉर थ्री वेलोसिटीज यही फार्मूला बन सकता है, 3v1 v2 v3, जबकि बेटा नीचे आ जाएगा v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो बड़ा आसान लगा कि नीचे v1 प्लस v2 आ गया, सर यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म क्यों आ गई। बेटा हम यहाँ पर ले रहे हैं एलसीएम, नोट कीजिएगा जरा। अगर v1 ना होता, v2 v3 होते तो क्या आता v2 v3, v2 वाली बारी में क्या आता v1 v3, और v3 की बारी में क्या आता v1 v2। बेटा नीचे आगे प्रोडक्ट्स दो दो वेलोसिटीज के, ऊपर आ गया 3v1 v2 v3। अब देखिए अगर तो आपको डिस्टेंस सेम करके वेलोसिटीज अगर दो दे दी जाए
तो बेटा आपने इस फॉर्म को यूज करना है। अगर डिस्टेंस को सेम करके हमें स्पीड्स 3 दे दी जाएं, बेटा फिर आपने इस फॉर्म को यूज करना है। अब जरा आ जाए इस क्वेश्चन की तरफ। क्या ये बात लाजिम है कि जितना वक्त लगा है लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए, उतना ही वक्त वापसी पर भी लगेगा? क्या ये बात शर्त है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ बेटा, जो फासला लाहौर से इस्लामाबाद का है वो ही डिस्टेंस वापसी पर भी होगा, क्योंकि रोड तो सेम है ना। अगर जाते हुए हमने क्रॉस किए हैं 310 किलोमीटर, तो बेटा वापस आते हुए 50 तो नहीं हो जाएंगे, वो 310 ही रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम था। तो फिर हम लगाएंगे डिस्टेंस वाला फार्मूला, वो होता है 2v1v2। सर 2 वाला क्यों यूज किया? क्योंकि हमें दो वेलोसिटीज दी गई थी। अब सिंपल बेटा हम करेंगे इसको सॉल्व। यहां पर आ गया 2v1 मतलब 40, v2 मतलब 60, और बेटा जी नीचे आ गया v1 प्लस v2, यानी कि 40 प्लस 60, तो बेटा जी वो आ गया 100। अब जरा खुद देखें, ये जीरो कट गया इस जीरो से, बेटा ये कट गया इस जीरो से। 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 8। 8 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है बेटा जी? 48। तो 50 करेक्ट नहीं है, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा सर, अगर हमें यहां पर ऐसे बात ना कही जाती, फर्ज कर लेते हैं हमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दे देता कि अ पर्सन ड्राइव्स अ कार for 1 hour with speed of 40 meter per second, and then another 1 hour with speed of 60 meter per second। अब देखें, अब डिस्टेंस सेम नहीं है, अब टाइम सेम है। तो दिस इज द सेकंड केस। अगर टाइम सेम की कंडीशन हो तो, अगर टाइम सेम हो ना बेटा, फिर हमारे पास जनरल फार्मूला बनता है V average is equal to V1 plus V2 plus so on Vn by n। अब देखें, इसको ना मुझे जरूरत है ही नहीं दोबारा शॉर्ट करने की, ये तो पहले ही बहुत इजी है। जितनी आपको स्पीड्स गिवन हो, 2 गिवन है, दोनों को ऐड करें, 2 पर डिवाइड कर लें। 3 गिवन है, तीनों को ऐड करें, 3 पर डिवाइड कर लें। 4 गिवन है, चारों को ऐड करें, 4 पर डिवाइड कर लें। लेकिन ये बस कब एप्लीकेबल है? जब टाइम सेम होगा, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में था बेटा, पहले 1 और बाद में भी 1 और, टाइम तो सेम होगा ना हमारे पास। हमने अब इसको अगर सॉल्व करना होगा ना, तो वो हम सॉल्व करेंगे 40 प्लस 60, यानी कि v1 प्लस v2, और नीचे आ जाएगा 2। 100 बाय 2 वाला कितना बन जाएगा? 50। तो बेटा जी जब आपने डिस्टेंस को सेम किया तो आंसर क्या आया? 48। और जब आपने उन्हीं वैल्यूज के साथ टाइम को सेम किया तो बेटा जी आंसर क्या आ गया? 50। क्या आप में से किसी बच्चे को कोई इशू है इन दो में? तो बताइए मुझे प्लीज। बेटा आप में से सबको समझ आ गया ये बात? कोई इशू तो नहीं है? चलें, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर बताऊं तो क्या आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे? जरा नोट कीजिएगा, कहा यह जा रहा है कि वन थर्ड ऑफ डिस्टेंस, वन थर्ड ऑफ डिस्टेंस बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, जबकि नेक्स्ट 2/3 ऑफ डिस्टेंस बॉडी मूव कर रही है 60 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए
कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ऑप्शंस बेटा मैं आपके यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इज 9 मीटर पर सेकेंड, थर्ड इज 14 मीटर पर सेकेंड, जबकि डेल्टा इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो बताएं प्लीज जरा इसकी ऑप्शन क्या होनी चाहिए। अब आपको ना यहां पर ये लग रहा है कि सर ना तो डिस्टेंस सेम है, हमें टाइम की बात ही नहीं की हुई, फिर हम कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जरा नोट कीजिएगा बेटा, टू थर्ड का मतलब है यहां से लेके यहां तक। बेटा इस सारे में स्पीड क्या है, 60 है। जब बेटा मैं इसको सेंटर से यूं हाफ कर दूंगा तो ये वाला एंड भी क्या बन जाएगा, 1/3, और बेटा ये वाला एंड भी क्या बन जाएगा, 1/3। लेकिन इन दोनों में स्पीड क्या रहेगी, वो तो 60 रहेगी। अच्छा वो कैसे, जरा इमेजिन कीजिएगा, मतलब इस एंड से चल के उस एंड तक जा रहा हूं 1 मीटर पर सेकंड से। चला मैंने शुरू किया यहां से और मैं इधर आ गया विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जब मैं यहाँ पे जा रहा था तो क्या मेरी स्पीड आधी हो गई है, स्पीड तो वही है। जब बेटा मैं यहाँ पर आ रहा था अब भी स्पीड क्या है, 1। मैं दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ, अब भी स्पीड क्या है, 1। बेटा डिस्टेंस हमने हाफ अगर कर भी दिया, अगर डिस्टेंस हाफ हो भी गया तो उसमें टाइम भी तो हाफ हो गया ना। रेशो ओवरऑल क्या रही, सेम। स्पीड क्या रहेगी, सेम। तो बेटा 1/3 और घबराना नहीं है आपने 2/3 से, आपने 2/3 को हाफ हाफ करके दो 1/3 में चेंज कर लेने। ठीक है, अब उससे क्या होगा, अब आपके पास तीन वेलोसिटीज आ गई हैं। पहले में क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे 1/3 में क्या है, इधर बी 60, तीसरे 1/3 में क्या है, इधर बी 60। क्योंकि हमने कहा कि जब डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फिर उनमें स्पीड्स क्या रहती है, वो तो सेम ही रहती है। तो बेटा 20, 60 और 60, जबकि डिस्टेंसेस सारे सेम है, 1/3 1/3 1/3। बेटा इस फॉर्म को आप यूज करेंगे। तो मुझे बताएं प्लीज क्या आंसर आता है आपका। तसल्ली से आप सॉल्व कर लें। ठीक है बेटा, हमारे पास पहले 1/3 कवर किया गया था 20 मीटर पर सेकंड से, और 2/3 कवर किया गया था विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। हमने बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। अब इश्यू बेटा इसमें ये आता है हमें कि जब हम बात करेंगे डिस्टेंस वाले केस की तो वहां पर डिस्टेंस सेम होना लाजमी था, जबकि डिस्टेंस यहां पर तो सेम नहीं है। अगर हम बात करेंगे फर्दर ऑन टाइम वाले केस की, हमें यहाँ पे टाइम गिवन ही नहीं है, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा 2/3 को जब आप हाफ कर देंगे ना तो दो 1/3 जनरेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि स्पीड तो सेम ही रहेगी 60 60। तो आपके पास इस पूरे पाथ में तीन इक्वल पैच आ गए, 1/3 का, फिर 1/3 का, फिर 1/3 का, जबकि स्पीड आ गई 20, 60 और 60। जी जी बेटा हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसकी भला क्या वजह है, मैंने कहा डिस्टेंस सेम है। बेटा जो आप फार्मूला लगा रहे हैं वो तो टाइम वाला है बेटा, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। ये है हमारा फार्मूला तीन डिस्टेंसेस का, 3v1 v2 v3 बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो बेटा आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपने यहां से सॉल्व करना है इसको। ये तो सिर्फ टाइम के लिए है ना, यहाँ पे टाइम तो सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम है बेटा। जरा यहाँ पे देखें,
ये आ गया 3, V1, V2 और V3। बेटा सेम डिस्टेंस, जब आपको 3 वेलोसिटीज गिवन हो, ठीक है, यहां पर आ जाएगा V1 V2 बेटा, ये आ जाएगा 1200, V2 V3 बेटा, ये आ जाएगा 3600, और V1 V3 बेटा, ये फिर आ जाएगा, इसका आंसर फिर क्या आएगा? आप सबने इस फॉर्म से सॉल्व किया है वैसे? देखें आपने डिस्टेंसेस को हाफ किया है ना, 1/3 1/3, ये तो आपने एस को हाफ किया है, S/3 S/3 S/3, ऐसा ही है ना। तो बेटा अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो फिर तो हमें इसको लगाना चाहिए। तो अब ये ना आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके ग्रुप में फोटो भेजें, फिर मैं आपको भेज दूंगा सॉल्यूशन की फोटो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो केस बेटा बड़ा लंबा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी अप्रोच ठीक है, यूँ कर सकते हैं। टी की जगह ना S/V कर दें, फिर ऊपर आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 और 1 अलग हो जाएगा। नीचे से भी आप करेंगे ना जब, तुम्हारे पास आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है? चलिए बेटा ये ना आपने सॉल्व करना है खुद, असाइनमेंट आपकी। कोई इश्यू हो तो आज मुझसे ग्रुप में बात कर लेनी है। अपना बहुत ख्याल रखना है बेटा आप सबने। शुक्रिया।